सलाजीत या शलाजीत, बहुत सारे नाम है इसके और बहुत सारी मिसकॉन्सेप्शन है इसके बारे में। कुछ लोगों का कहना है कि ये पहाड़ का पसीना होता है, कुछ लोगों का कहना है कि शेरनी से मिलने के बाद जिस पत्थर को चाटता है वो शलाजीत बन जाती है। तो जितने मुंह उतनी कहानियां, लेकिन हकीकत में ये दो पहाड़ों के कंप्रेस होने से जो मादा बाहर आता है, जो तारकोल की शक्ल का होता है और डार्क ब्राउन होता है और थोड़ा स्टिकी चिपचिपा होता है, उसको हम सलाजीत या शलाजीत कहते हैं। तो दोस्तों, आज इसकी बायोकेमिस्ट्री, इसको खाने के फायदे और इसको खाने के साइड इफेक्ट, उन हवालों से बात होगी और इसकी डोज आप क्या ले सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, इसकी थोड़ी सी तारीख जान लें कि 1000 साल से लेकर 5000 साल के दरमियान इसकी तारीख मिलती है और जदीद साइंस में, जदीद तिब में और कदीम तिब में इसका तस्करा मिलता है। मकसद ये एक अटल हकीकत है कि जो सलाजीत है उसकी अफादियत सभी तस्लीम करते हैं, वो जदीद साइंस हो या कदीम तिब हो। तो इसकी बायोकेमिस्ट्री थोड़ी सी देखते हैं। इसमें 60 to 70% जो है वो फेल्विक एसिड और ह्यूमिक एसिड, ये दो इंग्रेडिएंट्स होते हैं। और इसके अलावा इसमें अल्ब्यूमिन, पॉलीफेनाइल्स और ट्रिप्टामाइन, इनके अलावा 80 मिनरल्स होते हैं जिनमें कैल्शियम है, जिसमें जिंक है, जिसमें फास्फोरस है और जिसमें कॉपर है। और ये सारे मिलके हमारे जिस्म को फायदे क्या पहुंचाते हैं, अब उनका तस्करा करते हैं। दोस्तों, अमूमन जो सलाजीत का जब नाम आता है तो एक ही चीज दोस्तों के ज़हन में आती है, वो है सेक्सुअल एफिकेसी, कि आपकी सेक्सुअल पावर बढ़ जाती है। नो डाउट ये एक अटल हकीकत है, लेकिन इसके जो बाकी फायदे हैं उनका पहले जिक्र करेंगे और बाद में बाकी जो फायदे हैं उनका जिक्र करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर कोई शख्स अनेमिक है, उसको खून की कमी है, उसमें रेड ब्लड सेल की कमी है, उसमें आयरन की कमी है, तो सलाजीत में ये क्वालिटी है, इसके अंदर जो पाए जाने वाले फेल्विक एसिड है उसमें ये खासियत है कि आपकी जो अनेमिक कंडीशन है उसको ये दूर कर देता है, आपके खून की कमी को खत्म कर देता है, नंबर 1। और नंबर 2, ब्रेन फंक्शनिंग, यानी कि जो आपका ब्रेन है जिसका मोहताज है हमारा सारा जिस्म, उसमें जितने भी प्रॉब्लम्स आते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, या खुदा ना खास्ता वो आपकी मेल न्यूट्रिशन की वजह से आप में मौजूद हैं, या आप खुदा ना खास्ता किसी असाबी कमजोरी का जिसकी वजह से आपके ब्रेन न्यूरॉन्स इतने तगड़े नहीं हैं, तो इसमें ये क्वालिटी है सलाजीत में कि अगर आप इसको मुसलसल इस्तेमाल करते हैं तो आप अल्जाइमर से महफूज रहते हैं, आपका मेमोरी सेक्शन इंप्रूव होता है, आपके ब्रेन न्यूरॉन्स स्ट्रॉन्ग होते हैं और आपकी कॉग्निटिव एबिलिटी बढ़ती है। और इसके बाद दोस्तों, जिसे कहते हैं कि क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम, CFS, कि आदमी का बिला वजह थका हुआ रहना, आदमी का बिला वजह काम ना करने को दिल करना और आदमी का बिला वजह उसका स्टेमिना लूज होना। तो सलाजीत में ये क्वालिटी है कि इसके अंदर पाए जाने वाले जो मिनरल्स हैं और ख़ास तौर पर इसमें ट्रिप्टामाइन है और जो पॉलीफेनाइल्स हैं, वो आपको इस काबिल करते हैं कि आपकी वो जो फटीग है उसको वो दूर कर देते हैं। और इसके अलावा दोस्तों, इसमें एक ख़ास क्वालिटी है कि जिसको हम कहते हैं कि वो लोगों की आंख से ओझल थी, कि ये लीवर के खास किस्म के कैंसर में बहुत इफेक्टिव है। यानी कि लीवर का अगर खुदा न खास्ता किसी को कैंसर डेवलप होता है, लीवर की मैलिग्नेंसी डेवलप होती है, तो सलाजीत का मुसलसल इस्तेमाल उस हमारी जो गलत किस्म की सेल डिवीज़न है लीवर में, जो इन्फ्लेमेशन है, जो फाइब्रोसिस है, उसकी प्रोसेस को रोक देता है। ये इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है। और दोस्तों, इसके अलावा ये आपके लिपिड प्रोफाइल को ठीक करता है, कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करता है और हार्ट की हेल्थ के लिए, उनके लिए जिनको हार्ट का प्रॉब्लम नहीं है, उनकी हार्ट हेल्थ को एकदम ए क्लास कर देता है। और इसके अलावा दोस्तों, इसमें जो इनफर्टिलिटी रेट है, जो आपके टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन है और जो स्पर्म काउंट लेवल है, उसको ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी हद तक अफेक्ट करता है, उसको बढ़ा देता है। 100 लोगों पर यह तहकीक की गई, उन्हें एक खास मिकदार सलाजीत की 3 महीने तक दी गई, 90 दिन तक, और फिर उसके बाद जब उनका स्पर्म काउंट लेवल चेक किया गया तो उनमें से 90 लोगों की, 100 में से 90 लोगों का एक्स्ट्राऑर्डिनरी तौर पर स्पर्म काउंट लेवल बेहतर था। तो खास तौर पर जिनमें बच्चे पैदा करने की सलाहियत नहीं है, जिन मर्दों में और जिन औरतों में, तो ये उनमें बहुत मुफीद साबित होता है। और ये जहन में रहे कि ये सिर्फ सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए या नौजवानों के लिए या उन लोगों के लिए जो उम्र सीधा है और उनको खुदा ना खास्ता कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम है, उनके लिए सिर्फ काफ़ी नहीं है, बल्कि ये बढ़ती हुई उम्र के जो लोग हैं, जिनके जॉइंट्स में पेन है, जिनको फटीग रहती है, जो ख़वातीन बच्चा प्रोड्यूस करने के काबिल नहीं है,
और जिन खवातीन में असाबी कमजोरी है उनके लिए भी ये उतनी ही फायदेमंद है। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि असली सलाजीत की पहचान क्या है। तो दोस्तों ज़हन में रखें कि इसकी खुशबू बहुत तीखी होती है, हार्ड होती है और ये छूने से थोड़ा स्टिकी और चिपचिपा होता है। कलर इसका डार्क ब्राउन होता है, बड़ा टिपिकल सा कलर, और जो तजर्बाकार लोग होते हैं उनको पहली नज़र में इसकी पहचान हो जाती है। अब दोस्तों ये हमारे मुआशरे में ये एक असूल है कि जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा हो उसकी कॉपी या उसकी जाली जो है प्रोडक्ट वो मार्केट में बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो आप लोगों के ज़हन में रहे कि जब भी आपने खरीदनी है तो किसी परफेक्ट ब्रांड और किसी बाएतमाद शख्स से ये खरीदनी है, क्योंकि अगर ये रॉ फॉर्म में आप खा लेते हैं तो इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी मौजूद होते हैं जो इंसानी जिस्म के लिए ठीक नहीं होती, क्योंकि इसको प्योर किया जाता है एक खास प्रोसेस के तहत, फिर ये खाने के काबिल बनती है। तो अब सवाल ये है कि अगर ये आपको इत्तेफाक से कहीं खालस मिल गई तो इसकी डोज क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों जो इस वक्त जदीद साइंस ने ह्यूमन कैपेसिटी के मुताबिक इसकी डोज रिकमेंड की है वो 100 मिलीग्राम से 150 मिलीग्राम है रोजाना। 100 मिलीग्राम से 150 मिलीग्राम रोजाना आप ले सकते हैं। और इसको खाने का तरीका यह है कि जब आप गर्मियों में खाएंगे तो 100 ml दूध के अंदर आप इसको मिला के खाएंगे, और जब आप सर्दियों में खाएंगे तो दूध अवेलेबल नहीं है तो 100 ml पानी के अंदर इसको मिक्स करके खा सकते हैं। सुबह नाश्ते के बाद खा सकते हैं, रात को खाने के बाद ये खा सकते हैं। अब दोस्तों ये कैप्सूल फॉर्म में भी अवेलेबल है, टैबलेट फॉर्म में भी अवेलेबल है, सिरप फॉर्म में भी ये अवेलेबल है और पाउडर फॉर्म में भी ये अवेलेबल है। तो जिस भी फॉर्म में आपको मिलती है ये है बेहतरीन चीज़। और ख़ास तौर पर जब आपकी उम्र 50 साल से ज़्यादा होती है तो आप में लबीटो जो है उसकी मिकदार कम हो जाती है, तो उस हवाले से ये बहुत इफेक्टिव है। और अगर खुदा न खास्ता आपको अल्लाह ताला ने औलाद की नेमत से नहीं नवाजा तो उसके में आपके लिए ये बहुत मुफीद साबित हो सकती है। एहतियात और साइड इफेक्ट के हवाले से आपको दोस्तों बताऊं कि गर्मी में इसको दूध से हट के इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और गर्मी में जब आप इसको इस्तेमाल करें तो चूंकि इसकी तासीर बहुत गर्म होती है तो आपने उसमें पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना है। और अगर किसी शख्स को एलर्जी है तो वो अपने डॉक्टर के मशवरे के साथ इस्तेमाल करें। अगर पहले आप खुदा न खास्ता दिल के मर्ज में मुब्तला हैं तो फिर भी आप अपने डॉक्टर के मशवरे के साथ इसको इस्तेमाल करेंगे। और अगर खुदा न खास्ता आपको कोई यूरिक एसिड का इशू है तो उसमें ये मना है, यूरिक एसिड में आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि ये यूरिक एसिड को बढ़ाएगी। फिर जो प्रेग्नेंट औरतें हैं जो बच्चा पैदा करने की पोजीशन में हैं उनको ये मना है, वो नहीं इस्तेमाल कर सकती। जो दूध पिलाने वाली माएँ हैं उनको जब तक वो फीड करवा रही हैं उन्हें अवॉइड करना चाहिए।